हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की कहानी सुना रही हूँ। और कहानी सुन के आपको लगेगा अरे वाह, जन्माष्टमी इतनी अच्छी कहानी। तो बच्चों को तो कन्हैया से बहुत प्रेम है, कन्हैया से बहुत लगाव है। और हमारे जो कान्हा हैं बहुत ही प्यारे हैं। और उनके जन्म की कहानी ये है कि जब वो पैदा हुए थे तो उनकी माँ का नाम था देवकी और पिताजी का नाम था वासुदेव। वासुदेव और कंस की बहुत मित्रता थी। तभी तो कंस ने अपनी प्रिय बहन की शादी वासुदेव जी से कराई। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, एक आकाशवाणी हुई। जब विदा हो रही थी, एक आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन के जो पुत्र होगा आठवां, वही तेरा वध करेगा। तो कंस को बड़ा गुस्सा आया, ऐसे कैसे, मेरी प्रिय बहन का जो बच्चा होगा वो मेरे मारेगा। तो वो नाराज हो गया। थोड़ा सा दुष्ट प्रकृति का तो था, मगर इतना नहीं था। फिर उसकी दुष्टता बढ़ती गई। उसने अपनी बहन को और बहनोई को, यानी देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और उससे क्या हुआ, वो बहुत दुखी रहने लगे। हथकड़ियाँ बांध दी, जेल में बांध दिया, जेल में बंद कर दिया। समय बीतता गया। जैसे ही उनके कोई पुत्र होता या पुत्री होती तो फटाक से आ जाता, जैसे ही रोने की आवाज़ होती, और पत्थर पे मार के, शिला पे मार के चला जाता। ऐसे धीरे धीरे करते करते उनके 6 पुत्र मारे गए। सातवां जो था वो कहते हैं वो उन्होंने गर्भ में से किसी को उनको दे दिया, तो वहाँ से बलराम जी पैदा हुए थे। तो उन्होंने वो दे दिया। उसकी वजह 8वां पुत्र हुआ तो वो फिर से आ गया। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। तो लेकिन हुआ क्या, एक चमत्कार हुआ। अंधकार, रात के 12 बजे कन्हैया पैदा हुए। बारिश 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 बारिश, इतनी जोरदार बारिश हुई। और इतनी घनघोर बारिश हुई कि कंस को ये समय ही नहीं मिला कि वो आए और उन्हें छू भी सके। उन्हें छू नहीं पाया। जब छू नहीं पाया तो क्या हुआ, वासुदेव जी को वो दिखाई दिए, उन्होंने दर्शन दिए कृष्ण जी ने विष्णु अवतार के रूप में कि भाई मैं ही हूँ जो मैं आपके यहाँ जन्म ले रहा हूँ पुत्र के रूप में। और बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे गोकुल में ले जाओ। कि कैसे ले जाओ, मेरे तो हाथ पैर बंधे हैं। वो बहुत रोए कि नहीं नहीं, तुम चलो। तो उन्होंने सारी बेड़ियाँ खोल दी, उनके सारे जितने भी वो ताले लगे थे वो सारे खोल दिए। और कन्हैया को ऐसे 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 करके सिर पे उन्होंने रखा, और सिर पे रख के सूप में रख के वो ले गए। रास्ते में वो थी यमुना जी नदी। पानी इतना ऊंचा आ रहा था, इतना ऊंचा पानी, कन्हैया के पैर छूने के लिए यमुना जी को बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, मैं तो भाई कन्हैया के पैर छूंगी। मैं कन्हैया के पैर छूने के लिए इतनी आतुर हो गई कि नदी का वेग बढ़ गया। और जैसे ही उन्होंने, शेषनाग जी भी आ गए उनको ढकने के लिए कि भाई छोटा बच्चा है, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं लग ना जाए। तो उन्होंने उनको ऐसे फन से ढक लिया, ऐसे शेषनाग जी ऐसे करके देखो, ऐसे फन को मतलब सूप के ऊपर उन्होंने फन लगा दिया। फिर यमुना जी ने भी पैर छू लिए, धीरे धीरे करके वो गोकुल पहुँचे। वहाँ पर जो यशोदा जी ने जिनको जन्म दिया था ना, उन पुत्री को वो उठा के ले आए और उनकी जगह कन्हैया को सुला दिया। सुबह हुई तो सबको तो यही लगा कि नंद लाला ने जन्म ले लिया, ओहो भाई नंद लाला पैदा हो गए। तो भाई कन्हैया का जन्म हो गया। जन्म मथुरा में खूब शान से, मतलब गोकुल में शान से जन्मभूमि वो मनने लगा कि भैया कन्हैया का जन्म जन्म महोत्सव मन रहा है। और उसके बाद जिस बच्चे को वो लेकर आए वो कन्या थी। कन्या, ऐसा माना जाता है कि जब वो लेकर आए और सुबह उठे तो बच्चा भैं वो रोता, हुआ 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 रोने के बाद ही कंस दौड़ा दौड़ा आया कि भाई चलो चलो भाई, 8वां बच्चा पैदा हो गया, आज ये मर गया तो बस मेरी तो, मैं मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तो जैसे ही उसने इस कन्या को पटका, वो तो देवी रूप थी, वो उठ के ऊपर चली गई और उन्होंने कहा कि तू क्या समझता है, तो तेरा जो जो तुझे मारने वाला है वो तो पहले ही जन्म ले चुका है। अब उसके बाद तो कन्हैया, कंस की हालत ख़राब हो गई कि अब क्या करें। उसने बहुत सारे रूपों में मारने की कोशिश की कि कैसे ही बच्चे को मरवाऊँ। तो कभी उसने पूतना को भेजा, है ना। पूतना एक राक्षसी थी जो, जहाँ पर गोकुल में जन्म हुआ था, सारे छोटे बच्चों को मारने का काम सौंपा था कि जहाँ भी वो दिखाई दे। तो ऐसे ही करते वो नंद बाबा के घर पहुंच गई और कन्हैया को प्यार से गोदी में लिया और उसके बाद में उसने दूध पिलाया। फिर उसको ऐसा लगा कि जैसे मेरा ही बालक हो। तो कन्हैया ने दूध पिया और प्राण चूस लिए, लेकिन वो कितने योजन की निकली। जब वो मरी तो बहुत योजन की थी, क्योंकि वो राक्षसी थी, है ना। तो सब लोगों ने कहा अरे वाह, हमारा कन्हैया कैसे सुरक्षित बच गया, इसने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया। फिर तड़कासुर आया, बहुत सारे राक्षस आए। तो लेकिन कहानी यही है कि जब नंद लाला का जन्म हुआ, इतने शान से मनाया जाता है। आज भी मथुरा वृंदावन आप जाओ, रात के 12 बजे जन्म उत्सव मनाते हैं। खीरे में उनको
नहलाया काट के बैठाया, वो बाद में हम लोग के घर में छोटे-छोटे कन्हैया आते हैं ना, उसको बाद में खीरे में भी रखते हैं कि जन्म हो गया, पंचामृत से नहलाते हैं और इतना अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। कभी आप मथुरा जाएँ, तो जन्मोत्सव की झांकी अवश्य देखें, आपको आनंद आ जाएगा और आपको लगेगा कि वाह! कन्हैया ने जगत का उद्धार करने के लिए कितने ही कष्ट सहे और देखो, उनके जन्मदिन के एक उनकी मुस्कान के लिए पूरी दुनिया एक हो जाती है। तो ऐसे जन्म श्री कृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।